बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीचों बीच एक अजीम इल्शान सल्तनत रांझीर वाक़ई थी। रांझीर अपनी खुशहाली, अमन और इंसाफ के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान जमशीद एक नेक दिल और राया परोर हुक्मरान था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका इकलौता बेटा शहजादा बहराम था। शहजादा बहराम अपनी जवानी में हद दर्जा लापरवाह और मगरूर था। वो अपना ज़्यादातर वक्त शिकार, शराब नौशी और दरबारी साजिशों में सिर्फ करता। इसकी तौजा कभी भी रियासत के मामलात या अवाम की फलाह व बहबूद की तरफ नहीं गई। सुल्तान जमशीद अपने बेटे के रवैये से सख्त परेशान रहता, क्योंकि वो जानता था कि रियासत का मुस्तकबल एक कमज़ोर और लापरवाह वारिस के हाथ में महफूज नहीं रह सकता। सल्तनत रांझेर की खुशहाली पर जल्द ही एक काली बादल मंडलाने लगा। मगरिब की जानिब से तौरानी कबाइल ने सिर उठाया, जिनका सरदार अफरासियाब एक जालिम और जंगजू शख्स था। अफरासियाब की फौजें तादाद में कहीं ज्यादा थीं और उनके हमले रांझीर की सरहदों पर बढ़ते जा रहे थे। सुल्तान ने कई बार शहजादे को जंगी तरबियत और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, मगर बहराम ने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो कहता, अभी वक्त है अबाजान, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी तलवार से दुश्मन के सिर कलम कर दूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि बहराम की तलवार सिर्फ हिरनों का शिकार करने के काम आती थी। हालात उस नहज पर पहुंच गए कि तौरानी फौजें दाराल हुकूमत से चंद मील के फासले पर खेमा जिन हो गईं। सुल्तान ने अपनी तमाम फौज जमा की, लेकिन ये वाज़ेह था कि वो तादाद में कम है। सुल्तान ने आखिरी कोशिश के तौर पर शहजादे को बुलाया और कहा, बहराम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सल्तनत की हिफाजत करो। या तो जंग लड़ो या हमारी सदियों पुरानी इज्जत मिट्टी में मिला दो। मजबूरन शहजादा बहराम एक छोटी सी फौज लेकर जंग के लिए रवाना हुआ। उसका दिल जंग के खौफ से लरज रहा था, मगर वो अपनी झोटी अन्ना की खातिर पीछे नहीं हट सकता था। शहर से निकलकर घने जंगल में पहुंचते ही बहराम ने अपनी फौज से कहा कि वो आगे बढ़ें और वो थोड़ी देर में उनसे आ मिलता है। दरअसल वो खौफजदा होकर जंगल में पनाह लेना चाहता था। वो घोड़े को एक गैर मारूफ पगडंडी पर दौड़ा रहा था कि अचानक उसका सामना एक बूढ़े, नहीफ और खिस्ता हाल फकीर से हुआ। फकीर की दाढ़ी सफेद थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पास एक लकड़ी का मामूली सा असा था। वो भूख और प्यास से ढाल जमीन पर गिरा पड़ा था। शहजादा, जो खुद डर कर भाग रहा था, उसने एक लम्हे के लिए भी फकीर पर तौजा नहीं दी। उसने अपना घोड़ा रोक कर हकारत से कहा, ऐ बूढ़े, मेरे रास्ते से हट जा। मैं सल्तनत रांझीर का शहजादा हूँ। मेरे पास तेरे जैसे भिखारियों के लिए वक्त नहीं है। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, शहजादे, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे पानी का एक घोंट और कुछ खाने को दे दो। खुदा तुम्हारी सल्तनत की हिफाजत करेगा। शहजादे को फकीर की दुआ पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी सल्तनत को तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं, हमारी तलवारें काफी हैं। ये कहकर उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और फकीर को वहीं बेयार व मददगार छोड़ दिया। शहजादा अभी थोड़ी दूर ही गया था कि जंगल अचानक खौफनाक हो गया। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और एक जबरदस्त तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और शहजादे का घोड़ा बदक गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। शहजादा सर के बल गिरा और उसकी दुनिया घूम गई। जब उसने होश संभाला तो वो अकेला था। उसका घोड़ा भाग चुका था, उसकी फौज का कोई निशान नहीं था और उसके हथियार उससे बिछड़ चुके थे। वो जंगल में भटकने लगा। रात गहरी हो रही थी और जंगली जानवरों की आवाजें उसके खौफ में इजाफा कर रही थीं। वो जो कभी महल में नर्म बस्तरों पर सोता था, अब कांटों और झाड़ियों में पनाह ढूंढ रहा था। भूख, प्यास और खौफ ने उसका बुरा हाल कर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत, दौलत और गुरूर भौक और फितरत के सामने हैच हैं। 3 दिन और 3 रातें वो जंगल में भटकता रहा। उसकी शाही पोशाक तार तार हो चुकी थी और उसके पांव जख्मी हो गए थे। चौथे दिन वो करीबुल मर्ग होकर उसी जगह वापस पहुंच गया जहां उसने इस बूढ़े फकीर को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उसने वही मंजर देखा। बूढ़ा फकीर उसी जगह बैठा था, लेकिन अब वो पुरस्कून नजर आ रहा था। इसके पास एक छोटा सा मिट्टी का प्याला था जिसमें साफ पानी था और कुछ खुश्क मेवा जात पड़े थे। शहजादे का गुरूर अब खाक में मिल चुका था। वो बूढ़े फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गड़गड़ा कर बोला, ए खुदा के बंदे, मुझे मुआफ कर दे। मैंने तुझसे बदतमीजी की थी, लेकिन अब मैं भौक और प्यास से मर रहा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। फकीर ने शहजादे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या इंतकाम नहीं था, सिर्फ गहरी शफकत थी।
उसने कहा, शहजादे, भूख और प्यास बादशाह और फकीर में फर्क नहीं करती। मुसीबत इंसान को आजिज़ी सिखाती है। फकीर ने अपना मिट्टी का प्याला शहजादे की तरफ बढ़ाया। शहजादे ने सिर होकर पानी पिया और खिशक मेवाजात खाए। पहली बार उसे शाही खानों से ज्यादा इस सादे खाने में लज़्ज़त महसूस हुई। जब शहजादे में कुछ जान आई तो उसने फकीर से पूछा, आप कौन हैं बाबा? इस जंगल में अकेले कैसे रह रहे हैं? फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ। दुनियावी नामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि नेकी का बदला नेकी होता है और गुरूर का सिर नीचा होता है। फकीर का रवैया बदल गया। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई और उसके चेहरे पर एक नूर सा छा गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे दिल में तब्दीली देखी है। तुमने आजिज़ी सीख ली है और यही एक अच्छे हुक्मरान की पहली निशानी है। ये कहकर फकीर उठा और अपने लकड़ी के असा को जमीन पर मारा। जमीन शक हुई और उसके अंदर से एक शानदार कदीम तलवार बरामद हुई। तलवार की धार चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके दस्ते पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे। फकीर ने वो तलवार शहजादे की तरफ बढ़ाई और कहा, शहजादा बहराम, मैं कोई मामूली फकीर नहीं, मैं सदियों से इस तलवार का मुहाफिज हूँ। ये शमशीर किस्मत कहलाती है। इस तलवार में जादू नहीं, बल्कि इन लोगों की दुआएं और नेक इरादे शामिल हैं जिन्होंने उसे पहले इस्तेमाल किया। ये तलवार सिर्फ एक बहादुर और रहमदिल इंसान के हाथ में अपनी पूरी ताकत दिखाती है। शहजादे ने कांपते हाथों से तलवार थाम ली। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसे अपने जिस्म में एक गैर मामूली तवानाई और हौसला महसूस हुआ। उसका सारा खौफ और लापरवाही गायब हो गई और उसकी जगह एक उटल इरादा और इज़्म पैदा हुआ। फकीर ने मजीद कहा, तुम्हारी फौज बिखर चुकी है, तुम्हारे वालिद खतरे में हैं, जाओ और अपनी सल्तनत को बचाओ। लेकिन याद रखना, इस तलवार की ताकत तुम्हारी आजिज़ी और रहमदिली से जड़ी है। जब तक तुम नेक नियति से लड़ोगे, तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शहजादा बहराम ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और नई हिम्मत के साथ दाराल हुकूमत की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो शहर के मुजाफात में पहुंचा तो उसने देखा कि तौरानी फौज ने शहर को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है और आखिरी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके वालिद और बच्ची खच्ची फौज किले के अंदर महसूर थी। बहराम ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। उसने शमशीर किस्मत मयान से निकाली। तलवार की रोशनी ने अंधेरे में एक अजीब सी चमक पैदा की। वो अकेला ही दुश्मन की सफ़ों में घुस गया। उसकी लड़ाई का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो अब एक इनाड़ी शहजादा नहीं, बल्कि एक माहिर जंगजू लग रहा था। हर बार जो वो करता, वो यकीनी होता। तलवार की जादुई ताकत और बहराम की नई आजिज़ी और उरादे ने मिलकर एक नाकाबिल यकीन जंगी सलाहियत पैदा कर दी। तौरानी फौजी हैरान रह गए कि ये अकेला शख्स उनकी पूरी फौज पर कैसे भारी पड़ रहा है। अफरासियाब खुद मैदान में आया, लेकिन बहराम ने एक ही वार में उसकी तलवार तोड़ दी और उसे कैदी बना लिया। दुश्मन फौज में भगदड़ मच गई। सुल्तान जमशीद ने जब अपने बेटे की बहादुरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। किले के दरवाजे खोल दिए गए और बाकी फौज भी बाहर निकल आई। इस दिन सल्तनती रांझीर ने एक शानदार फतह हासिल की और ये सब एक अकेले शहजादे की वजह से हुआ। जंग के बाद शहजादा बहराम एक मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान था। इसने बूढ़े फकीर का शुक्रिया अदा किया जो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। बहराम ने शमशीर किस्मत को सल्तनत की सबसे मुकद्दस निशानी बना दिया, लेकिन अब उसे तलवार पर नहीं बल्कि अपनी आजिज़ी और जिम्मेदारी पर भरोसा था। उसने अपना सारा वक्त रियाया की खिदमत में गुजारना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए लंगर खाने खोले, इंसाफ कायम किया और रियासत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। सुल्तान जमशीद ने सुकून का सांस लिया और अपने बेटे को तख्त सौंप दिया। यूं एक मगरूर और लापरवाह शहजादे की कहानी एक रहम दिल और बहादुर बादशाह की कहानी में बदल गई, जिसने सीखा कि असल ताकत हथियारों या दौलत में नहीं बल्कि दिल की नेकी, आजिज़ी और सच्चाई में पोशीदा होती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।